नमस्कार। आज हम मोशन यानी गति की दुनिया के 4 बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस सफर को हम मापते कैसे हैं? क्या वो पूरा टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता मायने रखता है या फिर बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी लाइन? बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। और इस पूरे सफर में हमारी मदद करने वाला है चीकू। चीकू की जर्नी के जरिए ही हम इन सभी आइडियाज को एक-एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। तो चीकू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले उन 2 शब्दों को देखते हैं जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में भाई इनका मतलब जमीन आसमान का है, दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा साधा है। इसका मतलब है कि किसी ने टोटल कितना रास्ता तय किया, मतलब हर एक कदम, हर एक मोड़, सब कुछ इसमें गिना जाएगा। ये बस रास्ते की कुल लंबाई है। जैसे यहाँ देखिए, चीकू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो पहले 5 मीटर चला, फिर मुड़ा और 10 मीटर चला, और फिर से मुड़कर 5 मीटर चला। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम बस इन सभी हिस्सों को जोड़ देंगे। और जवाब क्या आया? 20 मीटर। तो चीकू ने कुल 20 मीटर की दूरी तय की। सिंपल है ना? ये उसके पूरे रास्ते का टोटल है। लेकिन अब आता है विस्थापन। देखिए, विस्थापन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई कहाँ कहाँ घूम कर आया। वो तो बस ये देखता है कि अच्छा, शुरू कहाँ से किया था और पहुंचे कहाँ। बस उन 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता नाप लो। आप इसे एक तरह का शॉर्टकट भी कह सकते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है चीकू और उसकी दोस्त चिंकी की ये कहानी। दोनों को एक पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है। अब चीकू को तो घूमना फिरना पसंद है, तो वो 18 मीटर का लंबा घुमावदार रास्ता लेता है, लेकिन चिंकी को जल्दी है, इसलिए वो 10 मीटर का सीधा रास्ता पकड़ती है। तो चीकू ने जो तय किया वो है दूरी, और चिंकी ने जो तय किया वो है विस्थापन। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है, दूरी मतलब पूरे सफर का लेखा जोखा, जबकि विस्थापन मतलब सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच की सीधी लाइन। एक है असल में कितना चले और दूसरा है अपनी जगह से कितना हटें। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी फर्क सामने आता है। दूरी एक आदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, मतलब बस एक नंबर, जैसे 20 मीटर। लेकिन विस्थापन एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए हमें वैल्यू और दिशा दोनों बताने पड़ते हैं, जैसे पूर्व की ओर 10 मीटर। सोचकर देखिए, अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो तो क्या सिर्फ 10 मीटर चलो बोलना काफी होगा? नहीं, बताना पड़ेगा कि किस दिशा में 10 मीटर चलना है। इसीलिए विस्थापन में दिशा बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब हम कितना दूर वाले सवाल को तो समझ गए, और ये भी कि दिशा कितनी जरूरी है। तो अब अगला सवाल आता है कितनी तेजी से, और यहीं से हम चाल और वेग की दुनिया में कदम रखते हैं। और मजे की बात यह है कि दिशा वाला आइडिया यहाँ भी हमारे बहुत काम आने वाला है। चाल यानी स्पीड, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। ये हमें बस इतना बताती है कि कोई चीज एक तय समय में कितनी दूरी तय करती है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे दोस्त चीकू ने 10 मीटर की दूरी तय की और उसे ऐसा करने में लगे 2 सेकंड। तो उसकी चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बस दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे। और हमें क्या मिला? 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि चीकू हर एक सेकंड में औसतन 5 मीटर चल रहा था। बस यही उसकी चाल है। लेकिन क्या हो अगर हम रफ्तार के साथ साथ दिशा को भी जोड़ दें? यहीं पर वेग यानी वेलोसिटी की एंट्री होती है। हाँ, तो जैसा यहाँ लिखा है, ये बात बहुत काम की है। वेग भी बिल्कुल विस्थापन की तरह एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेग हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि वो किस दिशा में चल रही है। और ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। जरा देखिए, चाल को कैलकुलेट करने के लिए हम दूरी का इस्तेमाल करते हैं, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं वेग को कैलकुलेट करने के लिए हम विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जोड़ी एकदम साफ है, दूरी के साथ चाल
और विस्थापन के साथ वेग। एक में दिशा का कोई काम नहीं, दूसरे में दिशा के बिना काम नहीं चलता। यही तो सारा खेल है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक साथ रखकर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ये टेबल सब कुछ बता देती है। दूरी और चाल हैं स्केलर, मतलब सिर्फ नंबर। विस्थापन और वेग है वेक्टर, मतलब नंबर के साथ दिशा भी। एक और बड़ी बात, दूरी और चाल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आप कुछ तो चलेंगे ही। लेकिन विस्थापन और वेग 0 भी हो सकते हैं। सोचिए, अगर कोई घर से निकलकर वापस घर ही आ जाए, या फिर नेगेटिव भी, अगर कोई उल्टी दिशा में जाए। और हाँ, ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। या तो वो ज्यादा होगी या फिर बराबर। और बराबर कब होगी? सिर्फ एक ही केस में, जब कोई बिना मुड़े एक सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, तो अब हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अब वक्त है इसे हमारी असल जिंदगी से जोड़ने का। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जब हम नेविगेशन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और वो बताता है कि आपकी मंजिल 10 किलोमीटर दूर है, तो जरा सोचिए, वो आपको दूरी बता रहा है या विस्थापन? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।